हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन ठाकुर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट किया था और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और रिपीटिशंस ऑफ कैलेंडर के बारे में जाना था। आज हम लोग डेज निकालना सीखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसके लिए हम ऑड डेज पे काम करेंगे। आइए हम लोग आज ऑड डेज पे काम करते हैं। सबसे पहले हम ऑड डेज निकालेंगे। हम लोग कोड से भी सीख सकते हैं, लेकिन कोड से क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होगी। जैसे मान लीजिए 03361462503 ये कोड है। कोड पे भी सिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होगी और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। मैथ्स है, इंग्लिश है, जीएस है, तो पूरी रीजनिंग आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको मैं कुछ भी याद नहीं करने के लिए कहूँगा। आप बस बने रहिए, जुड़ जाइए और एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। आज हम लोग ऑड डेज के बारे में सीखेंगे, सब कुछ का ऑड डेज निकालना सीखेंगे और बिना कोड के हम कोई भी क्वेश्चंस बना पाएंगे। सबसे पहले यदि मैं ऑड डेज की बात करूं तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा दिन होता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। यानी कि डेज में हम जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कैलेंडर का जो पहला दिन था वो मंडे था, तो 1 जो है हमारा ये मंडे है, 0 हमारा संडे हो जाएगा, 2 हमारा ट्यूसडे हो जाएगा, 3 हमारा वेडनेसडे हो जाएगा, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। तो 0 संडे हो गया, 1 मंडे हो गया, 2 ट्यूसडे हो गया, 3 वेडनेसडे हो गया, 4 थर्सडे हो गया, 5 फ्राइडे हो गया और 6 सैटरडे हो गया। यानी यदि किसी क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 आ रहा है, इसका मतलब वो वेडनेसडे है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब वो मंडे है। अब हम यदि मंथ की बात करें तो जनवरी में 31 डेज होता है, 31 दिन होता है और इसमें ऑड डेज यदि निकालना है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 4 जा 28, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 3 बचेगा। फरवरी की यदि हम बात करें तो यदि नॉर्मल ईयर रहेगा तो 28 होगा और लीप ईयर रहेगा तो 29 होगा। जब 28 होगा तब यदि आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा, तो इसमें 0 हो गया। 29 रहेगा तो इसमें हमारा रिमाइंडर 1 होगा, तो 1 ऑड डेज हो गया। मार्च की यदि हम बात करें तो मार्च में फिर 31 है तो 3 हो जाएगा। अप्रैल में हमारा 2 हो जाएगा, अप्रैल का ऑड डेज हमारा 2 हो जाएगा। आराम से समझिएगा, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो पूरी कैलेंडर बन जाएगी, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। यदि मई है तो मई हमारा 3 हो जाएगा। जून में हमारा 2 ऑड डेज हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज में। जनवरी में 31 दिन है तो 7 से डिवाइड कर दिए तो 7 चौक 28, 3 बच गया। फरवरी में जब 28 दिन होगा तो 0 बचेगा, 29 दिन होगा तो 1 बचेगा। मार्च में 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा, मई 3 हो जाएगा, जून 2 हो जाएगा, जुलाई में हमारा 3 हो जाएगा और अगस्त में हमारा 3 हो जाएगा। जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है। सितंबर हमारा 2 हो जाएगा, अक्टूबर 3 हो जाएगा, नवंबर 2 हो जाएगा और दिसंबर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया मंथ का। यानी मंथ का जब हमको ऑड डेज निकालना होगा तो जितना डेज रहेगा उसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग ईयर के बारे में जानेंगे, 1 बाय 1 सब ऑड डेज निकालना सीखेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और आसानी से सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यदि हम ईयर की बात करें और यदि हमारे पास क्वेश्चंस है कि 49 ईयर्स में थोड़ा ध्यान से समझिएगा कितने ऑड डेज होंगे। ऑड डेज हमारा कितना होगा 49 ईयर्स में? यानी कि हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 49 ईयर्स तक की, कि 1 से लेकर के 49 बरस तक में
ऑड डेज की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमको तो ये पता करना होगा कि इसमें नॉर्मल और लीप कितना है। तो आप देखिए नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज होता है, एक ऑड डेज होता है, और लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है, दो ऑड डेज होता है। ध्यान से समझिएगा। तो 49 साल में तो 49 ऑड डे तो होगा ही होगा। जो हमारा 49 ईयर्स है, एक ऑड डेज तो सब में होता है और लीप में हमारा 2 होता है। तो इसमें लीप कितना है, 4 से यदि आप इसको डिवाइड करेंगे, 49 को 4 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो 12, जो आपका क्वोशेंट है, भागफल है, वो 12 है, यानी कि 12 बार लीप आएगा। तो 49 में 49 ऑड डेज तो होगा ही होगा। और जो बढ़ेगा वो किसकी वजह से, लीप की वजह से बढ़ेगा। और इसमें हमारे पास लीप कितना है, 12 है, तो 12 बढ़ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और 7 से डिवाइड कर देंगे। ये 61 क्या है, ऑड डेज है। 49 साल में ये 49 ऑड डेज हमने निकाला। और 12 लीप है तो 12 बढ़ गया, ये भी 12 ऑड डेज बढ़ गया आपका। तो टोटल ऑड डेज 61 हो गया। 7 से भागा करेंगे, 7 8 56, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो इसका मतलब कि 49 साल में 5 ऑड डेज हो जाएगा। इसी तरह से आराम से प्यार से समझिएगा। यदि हमसे क्वेश्चन रहे कि 46 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो फिर हम 46 साल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 कहाँ तक, 46 तक। तो 46 साल में 46 ऑड डेज तो होगा ही होगा, क्योंकि एक ऑड डेज तो सभी ईयर में होते हैं और हमारे लीप ईयर में एक बढ़ जाता है। तो 46 में 46 तो होगा ही होगा। जो बढ़ेगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा, लीप की वजह से बढ़ेगा। अब बस ये देखना है कि इस 46 में लीप कितनी बार है। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, यानी कि 11, बस उसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये 57 हो जाएगा। और फिर 7 से भागा दे दीजिए, 7 8 56, कितना बचेगा, एक हमारा रिमाइंडर बचेगा। जो भी रिमाइंडर बच गया 7 से भागा देने के बाद वो क्या हो जाएगा, वही हमारा एक्स्ट्रा डेज होता है, वही हमारा ऑड डेज होता है। इसी तरह से यदि हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि 100 साल में, 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, तो भाई 100 ईयर्स में तो 100 तो होगा ही होगा, ये 100 तो होगा ही होगा, क्योंकि एक ऑड डेज तो सभी ईयर में होते हैं। जो लीप होता है उसमें एक एक्स्ट्रा होता है। तो अब इसमें लीप कितना है, तो यदि आप 4 से भागा देंगे तो आपको 25 आएगा, लेकिन 25 इसमें लीप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक सेंचुरी ईयर है। और पिछले क्लास में हमने इस पर डिस्कस किया था, आप आराम से पिछला वीडियो देख लीजिए, वहां से भी ये क्लियर होगा। और अभी भी समझिए, जब भी कोई सेंचुरी ईयर आएगा तो हम 4 से चेक नहीं करते हैं, हम 400 से चेक करते हैं। और यहाँ पे एक बार सेंचुरी आया है तो यदि 25 4 से भागा दिए तो वो 100 भी कटा होगा, लेकिन 100 तो हमारा लीप सेंचुरी नहीं है, तो वो एक हम माइनस कर देंगे। चूंकि एक सेंचुरी आया है तो टोटल कितना, 24, यानी कि इसमें जो लीप की संख्या है 100 साल में वो 24 है। ये 24 हम जोड़ देंगे। यदि हम ये 24 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब इसको 7 से आप भागा दे दीजिए, 7 1 जा 7, 5 बचेगा, 5 पे 4 आएगा, 54 होगा, 7 7 जा 49, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि 100 साल में जो आपका ऑड डेज होगा, ऑड डेज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। तो जब भी किसी ईयर में ऑड डेज निकालना हो तो आराम से जितना ईयर है, जैसे ये क्वेश्चन था 49, तो 49 में 49 होगा ही होगा। जो बढ़ेगा वो लीप की वजह से बढ़ेगा। और हमारे पास लीप इसमें 12 है तो 12 जोड़ दिए, 61 हुआ, 7 से भागा दिए तो जो रिमाइंडर बच गया वही हमारा ऑड डेज हुआ। यहाँ पे 46 साल था तो 46 में 46 ऑड डेज तो होगा ही होगा। जो बढ़ेगा वो लीप की वजह से बढ़ेगा, और वो 11 लीप है तो 11 जोड़ दिए, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया, तो 1 ऑड डेज हो गया। 100 ईयर्स में तो 100 में 100 ऑड डेज तो होगा ही होगा। जो बढ़ेगा वो लीप की वजह से बढ़ेगा। और 100 साल में 24 लीप होंगे तो 24 दिन बढ़ जाएगा, तो वो 24 जोड़ देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। तो इस हिसाब से इस तरह से आप निकालेंगे। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी का यूज हम करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी आपने देखा कि 100 साल में, 100 ईयर्स में, आराम से समझिएगा, कितने ऑड डेज हैं, 5 ऑड डेज हैं।
अभी हमने निकाला है कि 100 ईयर्स में 100 साल में 5 ऑड डेज हैं, तो 200 साल में कितना ऑड डेज होगा? 200 साल में कितना ऑड डेज होगा? 100 में यदि 5 है तो दिमाग में आएगा 200 में 10, लेकिन जब भी 10 दिन आएगा, 10 ऑड डेज आएगा, तो फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑड डेज जब भी होगा वो 7 से छोटा ही होगा, क्योंकि देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। तो 100 में 5 है तो 200 में 10 होगा, तो फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ऑड डेज बच जाएगा। यदि हम 300 साल की बात करें तो 300 साल में कितना ऑड डेज होगा? अब 100 में 5 है तो 300 में 15 होना चाहिए, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, यानी कि 300 साल में कितना ऑड डेज होगा? 1 ऑड डेज होगा। 300 साल में कितना ऑड डेज होगा? 100 ऑड डेज होगा। यदि हमको पूछे कि 400 साल में कितना ऑड डेज होगा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक सेंचुरी जो 100 था उसमें 5 था, इसमें भी 5 था तो 10, इसमें भी 5 तो 15, लेकिन ये 400 साल क्या है? हमारा लीप सेंचुरी है, तो इसमें 5 नहीं 6 होगा, इसमें 6 होगा, तो 15 और 6 21 हो जाएगा टोटल। टोटल जब 21 होगा, आप 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, पूरा 21 कट जाएगा 7 से, तो 0 ऑड डेज होगा। तो 400 में कितना होगा? 0 ऑड डेज होगा। आई होप कि यह बात समझ में आई होगी कि 100 में 5 है तो 400 में कितना? दिमाग में आएगा 20, ठीक है, दिमाग में आया 20, लेकिन ये 400वां साल जो है ये क्या है? लीप सेंचुरी ईयर है, तो एक दिन तो उस सेंचुरी में भी बढ़ जाएगा, तो 20 और 1 21 हो जाएगा, और 21 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि 400 साल में 0 ऑड डेज। अब यदि 400 में 0 है तो 400 के मल्टीपल में जो भी ईयर होंगे सब में 0 ऑड डेज होंगे, यानी कि 800 यदि रहेगा तो वो भी 0 हो जाएगा, 1200 रहेगा तो वो भी 0 हो जाएगा, 1600 रहेगा तो वो भी 0 हो जाएगा, 2000 रहेगा तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि कोई भी 400 के मल्टीपल में कोई भी रहेगा सब में 0 ऑड डेज होगा, सब में 0 ऑड डेज हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि 100 में 5 है, एकदम दिमाग में रखिएगा। इसका यूज हम क्वेश्चन पे करेंगे, बड़े आसानी से आप बना लेंगे सारे क्वेश्चंस। कोई भी डेज निकालना होगा, 100 में 5 ऑड डेज है, 200 में कितना है? 3 है, 300 में कितना है? 1 है, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 400 के मल्टीपल में कोई भी रहेगा सब में 0 ऑड डेज होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे सीखेंगे कि कैसे काम करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो जो भी ईयर दिया रहे सबसे पहले हम उससे एक कम एक तरफ कर लेंगे, यानी 1949। 1949 हम क्यों किए, एक कम क्यों किए? क्योंकि हमसे पूछ रहा है 26 जनवरी 1950, और यदि हम पूरा 1950 ले लेंगे तब तो वो 31 दिसंबर 1950 तक काउंट हो जाएगा, लेकिन हमको जाना कहाँ है? हमको तो सिर्फ जनवरी का 26 दिन तक जाना है, सिर्फ जनवरी का 26 दिन तक ही जाना है, तो हम पूरा 1950 नहीं लेंगे। इसीलिए जो भी क्वेश्चंस आए सीधा जो भी ईयर पूछे उससे एक कम एक तरफ कर लेंगे। सबसे पहले सीखिए कि डेटा को कैसे रखेंगे, फिर जब सीख जाएंगे तो स्पीड खुद बढ़ जाएगा। अब 1949 हो गया, अब 1950 में क्या चाहिए? सिर्फ जनवरी में जाना है, और जनवरी में भी कितना? सिर्फ 26 दिन जाना है, सिर्फ 26 दिन जाना है। अब इस 1949 को देखिए, आप अपनी सुविधा अनुसार 1900 को एक तरफ हम कर दिए और 49 को एक तरफ कर दिए। अब 1900 में कितना ऑड डेज? अभी अभी आपने सीखा कि 100 में 5 है, 200 में 3 है, 300 में 1 है, 400 में 0, 800 में 0, यानी 400 के मल्टीपल में तो सब 0 हो जाएगा, यानी 1600 साल तक तो 0 ही हो जाएगा। उसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, 1600 को एक तरफ कर लीजिए, 300 को एक तरफ कर लीजिए। अब 1600 में कितना ऑड डेज है? 0 ऑड डेज है। 300 में कितना ऑड डेज है? 300 में आपका 1 ऑड डेज है। अभी अभी कुछ देर पहले हमने बताया है, फिर से रिपीट करके देख लीजिए उसको। 300 में कितना है? 1 है। अब 49 में 49 साल तो होगा ही होगा, ऐसा भी क्वेश्चन करके दिखाया है पहले। 49 में 49 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 ऑड डेज तो सब में होता है। जो बढ़ेगा वो किसकी वजह से? लीप की वजह से। अब 49 में लीप कितनी बार आएगा? तो 12 चौक 48, 12 बार आएगा, तो 12 जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 2 11, 4 1 5 1 6 61, फिर 7 से भागा दे देंगे, 7 8 56, बचेगा कितना? 5 बच जाएगा।
और ये क्या है, ये 26 दिन है, जनवरी का सिर्फ 26 दिन चाहिए। दिन में क्या करते हैं, 7 से भागा देते हैं, 7 तिया 21, फिर ये कितना हो जाएगा, 7 से भागा दे देंगे, 7 तिया 21, फिर यहाँ भी क्या बचेगा 5। अब सारे ऑड डेज का कलेक्शन कर लीजिए, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो गया 11 हो गया। ऑड डेज जब भी होगा वो 7 से छोटा होगा, अब फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा 4। और 4 का मतलब क्या बताए थे, 4 का मतलब थर्सडे, 0 का मतलब फिर से सुन लीजिए, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे। आंसर आया 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा थर्सडे। अब आप गूगल से चेक कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि आपका ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाए। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि एक डेट दिया रहेगा और दूसरा कोरिलेट करके पूछेगा, तो फिर उससे आप वो सीख जाएंगे और 1 बाय 1 अपकमिंग एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम क्या करेंगे 1946 एक तरफ कर लेंगे। अब जाना है हमको 47 में, पहले डेटा कैसे रखेंगे वो अच्छे से समझिए, गलती नहीं होगा। अब जाएंगे हम 1947 में, क्या क्या चाहिए, जनवरी पूरा चाहिए, फरवरी चाहिए, मार्च चाहिए, अप्रैल चाहिए, मई चाहिए, जून चाहिए, जुलाई चाहिए और अगस्त का हमको सिर्फ 15 दिन चाहिए। कितना चाहिए, 15 दिन चाहिए। अगस्त का सिर्फ 15 दिन चाहिए, 15 अगस्त तक। ये हुआ डेटा को रखना। अब आप सब ऑड डेज कैसे निकालते हैं पता है, सारे ऑड डेज निकाल दीजिए, ऑड डेज का कलेक्शन करके 7 से भागा दे दीजिए, आंसर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए 1900 को हम एक तरफ कर देंगे और 46 को एक तरफ कर देंगे। अब 1900 में कितना, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1900 में 1, क्यों, क्योंकि 400 के मल्टीपल 1600 तो 0 हो जाएगा, बचेगा 300, 300 में कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। 46 में 46 होगा ही होगा, जो बढ़ेगा वो किसकी वजह से, लीप की वजह से बढ़ेगा। और यहाँ पे लीप कितना होगा, 11 चौक 44, 11 होगा, 11 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 5, 7 से भागा देंगे, 7 8 56, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब जनवरी में कितना, हम लोग सीख चुके हैं, जनवरी में 3 होता है। फरवरी में कितना, फरवरी की जब हम बात करेंगे तो ईयर चेक करेंगे, ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन का फरवरी होता है, 28 दिन का, इसका मतलब फरवरी में कितना 0, 28 में 7 से भागा देंगे तो 0। मार्च में 31 दिन होता है, 7 से भागा देंगे तो 3। अप्रैल हो गया आपका 2, मई हो गया आपका 3, जून हो गया आपका 2, जुलाई हो गया आपका 3 और यहाँ अगस्त में सिर्फ 15 दिन चाहिए, तो 15 में फिर 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1। अब सबका कलेक्शन कर लीजिए, 1 और 3 4, 2 6, 3 9, 2 11, 3 14, 3 17, 1 18 और 1 19, टोटल आया 19। ऑड डेज हमेशा 7 से छोटा होगा, फिर 7 से भागा दे दीजिए, 7 दूनी 14, बचेगा 5। 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे। यहाँ 5 आया तो आंसर हो गया फ्राइडे। आप गूगल से चेक कर सकते हैं, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सीजीएल का ही है, कह रहा है 31 जनवरी 2007, तो क्या करेंगे 2006 को एक तरफ कर लेंगे, जो भी ईयर पूछे हमेशा उससे एक पीछे को आप एक तरफ कर लेंगे। अब जाएंगे 2007 में, और 2007 में क्या चाहिए, जनवरी आपको चाहिए, और जनवरी में पूरा जनवरी चाहिए, यानी कि 31 जनवरी पूछ रहा है, यानी 31 दिन चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे 2000 एक तरफ कर देंगे और 6 एक तरफ कर देंगे। 2000 में कितना ऑड डेज होता है, 0, आपको पता है 2000 में कितना ऑड डेज होता है 0। 400 के मल्टीपल में जो भी रहेगा सब में 0 ऑड डेज हम लोग कर चुके हैं, रिपीट कर लीजिएगा, पीछे जा करके फिर से देख लीजिएगा। और 6 में कितना, 6 में 6 ऑड डेज तो होगा ही होगा, जो बढ़ेगा वो लीप की वजह से, और लीप इसमें कितना आएगा 1 आएगा, 4 तो 1 बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 7 हो गया। 7 को आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ भी 0 आ गया। अब 31 को 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो 7 चौक 28, कितना होगा 3 बचेगा, तो 3 का मतलब क्या होता है वेडनेसडे। 3 का मतलब क्या होता है वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 जून 2010,
तो हम क्या करेंगे 2009 को एक तरफ कर लेंगे। अब जाएंगे 2010 में। 2010 में कहाँ तक जाना है? जनवरी पूरा चाहिए, फरवरी चाहिए, मार्च चाहिए, अप्रैल चाहिए, मई चाहिए, जून चाहिए। जून में कितना चाहिए? जून में 29 दिन चाहिए। जून में कितना चाहिए? 29 डेज चाहिए। अब सबका ऑड डेज निकाल लेंगे, कलेक्शन करके 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्लिक कर देंगे। अब 2000 एक तरफ कर देंगे, 2000 एक तरफ कर देंगे और 9 एक तरफ कर देंगे। 2000 में कितना? 2000 में 0। 9 में 9 तो होगा ही होगा, जो बढ़ेगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा? लीप की वजह से। और इसमें कौन कौन लीप होगा? 4 होगा और 8 होगा। 4 दूनी 8, तो 2 आ रहा है, तो 2 ऐड कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 11। 11 को 7 से भागा दे देंगे, बचेगा रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर बचेगा आपका 4। जनवरी में कितना? जनवरी में 3 है। फरवरी की बात हो रही है तो ईयर पे नजर रखेंगे, ये नॉर्मल है। 2010 क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल है तो फरवरी 0 हो जाएगा, मार्च 3 हो जाएगा, अप्रैल 2 हो जाएगा, मई 3 हो जाएगा और जून में 29 दिन चाहिए। 29 दिन मतलब 7 चौक 28, बचेगा कितना? 1। तो इसमें आपका 1 बचेगा। अब सारे ऑड डेज का कलेक्शन कर लीजिए। 1 और 3, 4 2 6, 3 9, 3 12, 12 4 16, टोटल आ गया 16। 16 का मतलब हो गया कि आप 7 से भागा दे दीजिए, 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 2। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है ट्यूसडे। 2 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 फरवरी 2008, तो क्या करेंगे? 2007 को एक तरफ कर देंगे। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 10 20 25 क्वेश्चन बनाएंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। और कोड याद करेंगे तो कोड के साथ कंडीशंस याद करना होगा कि ये कंडीशन में ये करेंगे, वो कंडीशन में ये करेंगे, तो कितना याद रखेंगे। दूसरी बात है कि जब हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ऑड डेज का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, तो वो भी आपको बेनिफिटेड हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे चलना है। कॉन्सेप्ट से चलिएगा, स्पीड खुद बढ़ जाएगा। अब 2007 एक तरफ कर लिए तो 2000 एक तरफ कर देंगे और 7 एक तरफ कर देंगे। अब 2008 में कहाँ जाना है? जनवरी पूरा लेना है, फरवरी का बस 5 दिन लेना है। फरवरी का बस 5 दिन लेना है, तो ये 5 तो खुद ऑड डेज है, 5 तो 7 से छोटा है तो खुद ऑड डेज है। अब 2000 में कितना पता है आपको? 0। 400 के मल्टीपल में जो भी रहेगा 0। 7 में 7 तो होगा ही होगा, जो बढ़ेगा वो लीप की वजह से बढ़ेगा और इसमें लीप कितना आएगा? तो 4 एक ही आएगा, तो वो जोड़ देंगे। टोटल कितना हो गया? 8। फिर 7 से भागा दे देंगे, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। अब जनवरी में कितना? जनवरी में 3 होता है। 31 को 7 से भागा देंगे तो 3 बचेगा। आप सबको कलेक्ट कर लीजिए, 5 3 8 और 1 9, टोटल हो गया 9। 5 3 8 और 1 9, 9 को फिर 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 2। 2 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे। ये ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021, तो 2020 आप एक तरफ कर लीजिए। अब चलिए 2021 में, 21 में क्या क्या चाहिए? जनवरी पूरा चाहिए, फरवरी चाहिए, मार्च चाहिए, अप्रैल चाहिए, मई चाहिए, जून चाहिए, जुलाई चाहिए और अगस्त का आपको कितना दिन चाहिए? अगस्त का 15 दिन चाहिए। अगस्त का 15 दिन चाहिए। अब देखिए इसमें 2000 एक तरफ कर दीजिए, 20 एक तरफ कर दीजिए। 2000 में कितना? 2000 में 0। 20 में कितना? 20 में 20 तो होगा ही होगा, जो बढ़ेगा वो लीप की वजह से बढ़ेगा और हमारा जो इसमें लीप होगा 4 पंचे 20, 5 होगा। टोटल ऐड करेंगे तो 25 होगा। अब 7 से भागा दे देंगे, 7 तिया 21, बचेगा कितना? हमारा जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे वो कितना बच जाएगा? रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 7 तिया 21, 4 बच जाएगा। 7 तिया 21, 4 25, तो 4 बच जाएगा। जनवरी में कितना? 3, आपको पता है। फरवरी की बात करेंगे तो 2021 नॉर्मल है तो फरवरी कितना हो जाएगा? 0। मार्च में कितना? 3। अप्रैल में कितना? 2। मई में कितना? 3। जून में कितना? 2। जुलाई में कितना? 3। अब अगस्त में देखिए 15 दिन है, 15 दिन है तो 7 से भागा दे दीजिए। 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अब सबका कलेक्शन कर लीजिए। 1 3 4 2 6 3 9 2 11 3 14 3 17 4 21। फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं। 1 3 4 2 6 3 9 2 11 3 14 3 17 4 21। 21 को 7 से भागा दे दीजिए। 7 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और 0 का मतलब आपको पता है क्या होता है? संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वियान का जन्म तिथि 9 मार्च 2002 है, तो उस दिन सप्ताह का दिन ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही पूछ रहा है 9 मार्च 2002, तो क्या करेंगे 2001 एक तरफ कर लेंगे, अब जाएंगे 2002 में। 2002 में क्या चाहिए, जनवरी पूरा चाहिए, फरवरी चाहिए और मार्च का सिर्फ 9 दिन चाहिए। मार्च का सिर्फ 9 दिन चाहिए आपको, ध्यान से समझिएगा। 2000 एक तरफ कर देंगे। इतना क्वेश्चन हम खुद प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपको ये टाइप भी आज क्लियर हो जाएगा, फिर अगले पार्ट में आप नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे, तो 1 बाय 1 हर क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक इधर कर देंगे। 2000 में कितना, 0, एक में कितना होगा, एक ही होगा, एक में तो कोई लीप भी नहीं आएगा, तो एक ही ऑड डेज हो जाएगा। जनवरी में कितना, जनवरी में तो 3 होता है। फरवरी कौन सा महीना है, ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, तो 0 ही हो जाएगा। और मार्च में 8 है, तो फिर 7 से भागा दे दीजिए, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। अब ऑड डेज का कलेक्शन कर लीजिए, 2 और 3 5 और 1 6, तो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है सैटरडे। 6 का मतलब क्या होता है, सैटरडे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2033, तो क्या करेंगे 2032 एक तरफ कर लेंगे और जनवरी में जाना है, और जनवरी में कितना चाहिए, सिर्फ एक दिन चाहिए, तो एक दिन तो खुद में ये ऑड डेज है, 7 से छोटा है तो खुद ऑड डेज है। अब इसमें क्या करेंगे, 2000 एक तरफ कर लेंगे, 32 को एक तरफ कर लेंगे। 2000 में कितना, 0, 32 में कितना, 32 में 32 तो होगा ही होगा, 4 से भागा देंगे तो 4 8 32, टोटल जोड़ेंगे तो 40, 7 से भागा देंगे, 7 पंचे 35, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 32 में 32 ऑड डेज तो होगा ही होगा, जो बढ़ेगा वो किसकी वजह से, लीप की वजह से, और इसमें लीप कितना होगा, 4 8 32, 8 होगा, तो 32 और 8 40 हो गया। 40 को 7 से भागा देंगे, 7 पंचे 35, बचा कितना, 5, तो 5 ये हो गया और 1 ये हो गया, 6 हो गया, तो फिर 6 आ गया। 6 का मतलब क्या होता है, सैटरडे। अगले क्वेश्चन को देखिए, 17 अप्रैल 2014, तो क्या करेंगे 2013 को एक तरफ कर लेंगे, अब जाएंगे 2014 में। 2014 में जनवरी पूरा चाहिए, फरवरी पूरा चाहिए, मार्च भी पूरा चाहिए, और अप्रैल में सिर्फ हमको 17 दिन चाहिए, 17 अप्रैल, तो सिर्फ हमको 17 दिन चाहिए अप्रैल का। अब क्या करेंगे, 2000 एक तरफ कर देंगे, 13 एक तरफ कर देंगे। 2000 में कितना, 0। अब देखिए ये क्वेश्चन CGL 2021 का है, 0 13 में कितना होगा, 13 ही होगा, जो बढ़ेगा वो किसकी वजह से, लीप की वजह से। 4 तिया 12, 3 हो रहा है तो 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। जनवरी में कितना, 3। अब ईयर कौन सा है, 2014 है, 14 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल है तो फरवरी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मार्च में क्या है, मार्च 3 हो जाएगा। अप्रैल 17 है, 7 से भागा दे देंगे, यहाँ पे 17 दिन है तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब कलेक्शन कर लीजिए ऑड डेज का, 3 3 6, 3 9 और 2 11, फिर से देख लीजिए, 3 3 6, 3 9 और 2 11, फिर 7 से भागा दे दीजिए, 7 बचेगा कितना, 4, और 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है थर्सडे। आई होप आप लोगों का क्लियर हो रहा है। अप्रैल 2001, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अप्रैल 2001 कौन सी तारीख को बुधवार पड़ा। इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर तो डेट ही नहीं दिया हुआ है, अप्रैल में कहाँ जाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन है, पहले ये निकाल लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि वो पूछ रहा है कि वो कौन सा दिन होगा, अप्रैल में कौन कौन डेट होगा जो बुधवार होगा, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे, 1 लगा देंगे। 1 अप्रैल 2001 तो आपको सब आता है अब निकालना। अब आप क्या करेंगे, 2000 एक तरफ कर देंगे, 2000 एक तरफ कर देंगे। अब 2001 में जो जाएंगे आप, 2001 में जो जाएंगे तो वो जनवरी पूरा लेंगे, जो भी ईयर आता है उसे एक पीछे लेते हैं, तो 2000 एक तरफ कर दिया। अब 2001 में जाएंगे तो जनवरी पूरा लेंगे, फरवरी लेंगे, मार्च लेंगे, और अप्रैल का कितना, सिर्फ 1 अप्रैल लिए है तो 1 दिन लेंगे, तो ये तो खुद ऑड डेज है।
अब 2000 कितना हो गया, तो खुद 0 हो गया। जनवरी में कितना हो गया, 3 हो गया। फरवरी 2001 क्या है, नॉर्मल है, तो ये 0 हो गया। मार्च कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 3 6 और 1 7 आया। तो 7 को यदि 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, और 0 का मतलब क्या होता है, संडे। अब आप देखिए, यदि 1 अप्रैल को संडे है, 1 अप्रैल को संडे है, तो 2 को मंडे होगा। हमसे क्या पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था बुधवार, वेडनेसडे पूछ रहा था। तो 1 को यदि संडे है, 1 को यदि संडे है तो 2 को मंडे हो जाएगा, 3 को ट्यूसडे हो जाएगा और 4 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। यानी कि पहला जो होगा बुधवार वो 4 को होगा। अब ऑप्शन पे नजर डालिए, अब देखिए 4 है तो 4 को हो जाएगा। फिर 7 दिन बाद क्या होगा, फिर बुधवार होगा तो 11 हो जाएगा। फिर 7 दिन बाद क्या होगा, बुधवार होगा तो 18 हो जाएगा। फिर 7 दिन बाद क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो ये है वो 2001 के अप्रैल मंथ का डेट जो कंप्लीटली बुधवार था, 4, 11, 18 और 25। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो डेट निकालने वाला है वो इस तरह ऑड डेज के साथ आप निकाल सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग एक डेट दिया रहेगा कि 15 अगस्त 1947 रविवार है, तो 19 अगस्त 1949 क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं, तो उस पर हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसे शेयर कीजिए कि उन्हें सही जानकारी मिले। और एक एक टॉपिक पढ़ा दूंगा बिना कुछ याद कराए। 25 क्वेश्चन फ्री में आएगा, उसमें से 15 क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं जो 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। 15 से 17 क्वेश्चन, बस 7-8 क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा सा जैसे हो गया डायरेक्शंस, क्या कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जहां डायग्राम, ब्लड रिलेशन डायग्राम बनाना होगा। बाकी तो कई टॉपिक ऐसे हैं जहां पे आपको पेन ही नहीं उठाना है। तो आप लोग बस जुड़ जाइए, बने रहिए। और ये सब भी आपके पास है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, इनसे भी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और इसका लाभ उठाइए। और आप लोग जितना स्नेह भरे कमेंट और प्यार दिए हैं पिछले वीडियो को भी, सिलॉक्स के वीडियो को भी, कैलेंडर के वीडियो को भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।